गुड़िया अपने माता पिता के साथ लखनपुर में रहती थी। उसके पिता किशन और उसकी माता सरला गुड़िया से बहुत प्यार करते थे। गुड़िया उनकी इकलौती बेटी थी। किशन एक किराए की दुकान चलाता था, जिसमें वो मिठाइयां बनाकर बेचा करता था। किशन की मिठाई की दुकान अच्छी चल रही थी। किशन उससे अपने दुकान का किराया और घर का खर्चा निकाल लेता था। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। सरला भी घर पर सिलाई का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी और दो पैसे कमा लेती थी। तीनों हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। किशन की दोस्ती दुकान में आने वाले कुछ गलत लोगों से हो गई और वो उनके साथ शराब पीने लगा। अब किशन जो पैसे घर लाता था, उन पैसों से वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी लेता था। एक दिन किशन शराब पीकर घर आता है। सरला, ओ सरला, अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी मुझे खाना दे दे। ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप आज भी शराब पीकर आए हो? हाँ, पीकर आया हूँ। क्या करेगी तू? तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ, अपने पैसों की पीता हूँ। ऐसा कहकर वह सरला को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। सरला बेचारी रोने लगती है। अपने पिता की आवाज सुनकर गुड़िया भी वहां आ जाती है और अपनी माँ को उठाती है। माँ, आप ठीक हो ना? पिताजी कब ठीक होंगे? वो ऐसा क्यों करते हैं माँ? सरला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो किशन की इस आदत से बहुत परेशान हो गई थी। धीरे धीरे किशन की यह आदत और बढ़ गई और अब तो वह सुबह उठकर ही शराब पीने लगा था और दुकान पर भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान भी बंद हो जाती है। एक दिन सुबह, गुड़िया, जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल भी जाना है। माँ, टीचर ने 2 महीने की फीस लाने को कहा है। सरला के पास कुछ पैसे थे और वह पैसे निकाल ही रही होती है कि किशन वहां आ जाता है और पैसे देख लेता है। तू मेरे पैसे कहाँ लेकर जा रही है? दे इधर मेरे पैसे। वह सरला से सारे पैसे छीन लेता है। देखिए, इन पैसों से गुड़िया के स्कूल की फीस जानी है। लेकिन किशन कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। यह देखकर गुड़िया रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगी। सरला अपनी बेटी से बोलती है। गुड़िया, तुम घर पर ही रुकना, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो माँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं लोगों के घरों में खाना बनाने का काम भी कर लूं। सिलाई के साथ साथ कुछ और भी काम करूंगी तो थोड़े और पैसे आ जाएंगे। माँ की बात सुनकर गुड़िया फट से बोलती है। माँ, तुम जलेबी क्यों नहीं बनाती? आपकी जलेबी बहुत स्वादिष्ट जलेबी होती है। गुड़िया की बात सुनकर सरला सोच में पड़ गई। अरे, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। सरला बहुत लजीज जलेबी बनाती थी। जब भी वो घर में जलेबी बनाती थी, किशन खुद भी उसकी तारीफ किया करता था। अगले दिन सरला शाम के समय जलेबी की ठेली लगा लेती है और गरम गरम जलेबी बनाती है। सरला पहले दिन कुछ कम जलेबी बनाती है कि पता नहीं उससे कोई जलेबी लेगा भी या नहीं। लेकिन सरला जितनी भी जलेबी बनाती है, वो सब बिक जाती है। सरला और गुड़िया आज बहुत खुश थी। तभी वहां किशन आ जाता है और सरला के पास जो पैसे थे वो छीन लेता है। दो मेरे पैसे, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। लेकिन किशन कुछ नहीं सुनता और पैसे लेकर चला जाता है। सरला अब कुछ पैसे संभाल कर रखती थी और कुछ पैसे गुड़िया की पढ़ाई में खर्च हो जाते थे। समय बीतता गया। गुड़िया भी अब बड़ी हो गई थी और उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन सरला शाम के समय जलेबी की ठेली पर गरम गरम जलेबी बेच रही थी। तभी वहां एक औरत आती है जो सरला से जलेबी मांगती है। सुनिए, 1 किलो जलेबी मुझे भी डाल दीजिए। सरला 1 किलो जलेबी डालती है और उसे देने लगती है। ये लीजिए, आपकी 1 किलो जलेबी। सरला उसे देखती है। सरला को यह चेहरा जाना पहचाना लगा। उसे देखकर वह बोली। अरे गीता, तुम यहाँ? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सरला हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त।
सरला की बात सुनकर गीता उसको ध्यान से देखती है। गीता तो सरला को देखकर दंग रह जाती है। सरला, तुम, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। पहचानती भी कैसे? पति की शराब और इस गरीबी ने सरला को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। फिर सरला बताती है कि कैसे उसकी पति के शराब की लत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब उसे ही सब कुछ करना पड़ता है। और तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? गीता बताती है कि उसके पति टीचर हैं और अब उनका तबादला इसी गांव में हुआ है। हम यहीं रहेंगे, पास ही हमने किराए पर घर लिया है। सरला गीता को अपने घर बुलाती है। कुछ दिनों बाद गीता सरला के घर आती है। ये मेरी बेटी गुड़िया है, बस इसी की शादी की चिंता है। अपने जीते जी इसके हाथ पीले कर दूं और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दूं। गीता को गुड़िया बहुत पसंद आई। गीता सरला से कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं गुड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गीता की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी गुड़िया को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा? ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर संजय और गुड़िया को मिला देते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई अच्छी तारीख देखकर दोनों की शादी कर देंगे। दूसरी तरफ किशन तो पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। वह सुबह घर से निकल जाता और शाम को आता। एक दिन सरला जलेबी की ठेली लगाकर घर वापस आती है और वो बहुत थकी हुई लग रही होती है। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? पता नहीं गुड़िया, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जब गुड़िया पानी लेकर आती है और देखती है, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, माँ आंखें खोलो माँ। सरला अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया माँ? तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती माँ, वापस आ जाओ। तभी किशन भी वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को ऐसे देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने ये क्या कर दिया शराब के नशे में, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरा परिवार मुझसे इतना दूर हो गया। सरला, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गुड़िया, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी माँ और तेरा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत दुख सहना पड़ा। मैं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पिताजी, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। आपकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सरला के जाने के बाद किशन अब सुधर गया था और वह सरला की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। कुछ दिनों बाद गीता सरला के घर आती है और किशन से सरला की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है और बोलती है, किशन जी, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रिश्ते के लिए सरला से मेरी बात हुई थी। अब सरला तो रही नहीं, आपको ही ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। और वो मिलकर सरला की शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। मैंने शादी की तारीख तो निकाल दी, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये सब सोचकर किशन परेशान हो जाता है। तभी गुड़िया एक संदूक लेकर आती है। पिताजी, ये संदूक माँ के बक्से में से मिला है। गुड़िया और किशन जब उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें कुछ पैसे और जेवर होते हैं। किशन ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तेरी माँ अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गई है। ये सब देखकर दोनों की आंखें भर जाती हैं। किशन उन पैसों से गुड़िया की शादी कर देता है।